सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी जी, और साथ में उनको ज्वाइन करेंगे चाइना से सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और खास बात यह है कि तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और जब ये साथ होते हैं तो ना सिर्फ जानकारी देते हैं बल्कि बहुत सारा हंसी मजाक भी होता है। तो ये वीडियो काफी एंटरटेनिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ आरजू काजमी जी जो कि पाकिस्तान से हैं और सुमित जैन साहब जी कहां से हैं मैं आपको मतलब इस समय तो चाइना में बैठे, वैसे इंडिया में। सबसे पहले आरजू जी अफीम चरस की खेती रेगुलराइज हो रही है, मतलब क्या एक इस्लामिक कंट्री में ये हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। ये किसने आपसे कहा कि इस्लामिक कंट्री में ये नहीं हो सकता। वैसे इससे भी पहले मैं ये बता दूं कि आज हम लोग ब्लैक डे मना रहे हैं और इसीलिए मैंने ब्लैक ड्रेस पहना है क्योंकि आज पाकिस्तान में ब्लैक डे है। और एक साल पहले आप लोगों को मालूम होगा कि वो GHQ से लोग मटन और चेरीज और मोर उठा के भाग गए थे, तो उसका दिन मनाया जा रहा है। बाकी बिल्कुल जी, अब चरस की खेती वो KPK में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तब भी ये बात की जा रही थी। और बिल्कुल इस्लामिक कंट्री में सब कुछ हो सकता है, ऐसी क्या बात है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि चरस या अफीम जो है वो हराम है। हम लोग तो बिल्कुल बेचेंगे भी। और आपके अभी आप देख लें, ड्रोन आता होगा आपके घर के ऊपर जो टपका के चला जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अफीम की ड्रोन से तो आती है, थैंक्स अ लॉट। मैं आपका कितना शुक्रगुजार हूँ, मैं नहीं पूरा देश कितना शुक्रगुजार है कि हमारे घर कंट्री में वैसे भी अफीम चरस पैदा होती नहीं, आप हमें भिजवा देते हो। और कहाँ दुबई के थ्रू मंगवाते हैं, है ना, और वहां पे भी अडानी का पोर्ट में पकड़ी जाती है, तो यहाँ तो सीधे टपका देते हो जाता है। अच्छा एक चीज सुमित जैन साहब, ये इस्लामिक रिपब्लिक में जहां शराब हराम है वहां पर चरस गांजा पैसे के लिए इस्लाम को धोखा या इस्लाम के लिए पैसे को धोखा, मतलब व्हाट डू यू से? आपने तो पहली बात तो ये है कि लास्ट टाइम जब मैं आपको मिलने आया था आपके घर में, तब एक ड्रोन आया भी था कुछ ड्रॉप करने के लिए। मैंने बोला कि सर क्या आया है, आपने बोला ऊपर नहीं जाना, तो मुझे समझ आ गया कि ड्रोन पे क्या आया था अर्जुन जी की तरफ से। तो एक तो बात ये कंफर्म हो गई है आज कि वो ड्रोन क्या लेकर आया था आपके घर में। तो पहली बात ये। दूसरा, जैसे जैनिज्म में बोलते हैं कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाना, तो लोग क्या करते हैं कि चिकन खा लेते हैं बिना प्याज लहसुन के। तो कहते हैं यार वहां पे कभी भी हमारी किताबों में चिकन चुकन के बारे में लिखा नहीं है। तो वही हाल इनका भी है। इनके दारू हराम थी, चरस गांजा उस वक्त होती नहीं थी जब इनकी किताब लिखी गई थी, तो उन्होंने चरस गांजे के बारे में कुछ लिखा नहीं लगता इनको, तो इसलिए ये काम हुआ है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री होता है उसके जो शौक होते हैं जनरली वो कहता है यार इसके ऊपर टैक्स माफ कर दो। आपको याद होगा कि जब हमारे चिदम्बरम हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इडली के ऊपर GST या वैट जो भी लगता था उस वक्त उन्होंने खत्म कर दिया था। तो उन्होंने बोला था कभी भी इडली, क्योंकि वो खुद इडली खाने वाले आदमी थे, तो उन्होंने बजट के अंदर टैक्स माफ कर दिया था। अब इमरान खान खुद शौकीन रहे हैं इन सारी चीजों के, तो उन्होंने बोला यार इसकी खेती अगर घर में ही हो जाए, बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये सारा जो स्यापा है ड्रग्स का, ये शुरू किया गया था इमरान खान के टाइम पर कि यार मैं बाहर से मंगवाता हूँ, थोड़ी सी खुद भी मंगवाता हूँ, थोड़ी सी मुझे राहुल गांधी के लिए भेजनी पड़ती है, मैं यहीं पे खेती कर लूंगा तो बिक्री भी हो जाएगी और मेरा घर भी चल जाएगा। तो ये चक्कर है। तो इसलिए इस्लाम को इन्होंने धोखा नहीं दिया, इन्होंने वही काम किया है कि जो बोला था कि दारू नहीं पीनी, तो ये दारू जो है 2000 उन्होंने लिखा था कि दारू की बोतल नहीं पीनी, तो ये दारू भी ये पानी की बोतल में डाल के पी लेते हैं। जैसे आपने देखा था अर्जुन ने लास्ट टाइम भी ये 12 बजे की इनको 2 बजे दिख रही थी, क्योंकि आधी बोतल ही पी थी इन्होंने पानी की बोतल में डालकर, और आपने पूरी पी थी, आपको 4 दिख रहे थे। तो ये सारा कुछ होता रहता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इमरान साहब तो पहले ही बोलते हैं घबराना रही है, बस चरस की गांजे की खेती करते रहो, पैसे कमाते रहो। देखिए इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, कुछ भी करना पड़े। भाई गधे बेच बेच के तो इन्होंने चाइना को पैसे कमा लिए, गली के कुत्ते थे वो पकड़ के इन्होंने चाइना भेज दिया कि वो खा लेते हैं, इनको पैसे मिल गए। वो कहते हैं फ्री के कुत्ते थे गली में, वो बेच के कर लो। अब खेती आ गई है चरस गांजे की। अब ये आइडिया कहां से आया? पहली बात है इमरान खान के शौक। दूसरा, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान इस वक्त सारी कंट्री में अलग थलग है, लेकिन इकॉनमी बड़ी ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कहां से आता है? आपको भी मालूम है कि सारा ड्रग्स का सिस्टम
अफगानिस्तान से ही चलता है। इन्होंने देखा यार अगर अफगानिस्तान इतने पैसे कमा रहा है, वो भी डॉलर में, वो भी कैश, किसी को पता लगता नहीं है, क्यों ना ये धंधा किया जाए, तो इनको फर्क नहीं पड़ता, कमाने दो। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं एक हाँ। सेकंड लूंगी रोहित। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पहले हम लोगों को भी लगता था कि ये चरस हो, गांजा हो या अफीम, जो भी ड्रग्स होती हैं ये हराम है। और इसी तरह से ड्रिंक वगैरह को भी हमारे यहाँ कहा जाता था कि जी हराम है, नहीं है, इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखी फिल्म चंबेली की शादी, उसमें अनिल कपूर की मूवी थी कोई पुरानी, तो उसमें सॉन्ग था, पीना हराम ना पिलाना हराम है, पीने के बाद लड़खड़ाना हराम है। तो हमें ये समझ आई कि हम पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं, सिर्फ उसके बाद घूम नहीं सकते। तो इसलिए हमने फिर ये सोचा कि ये करा जाए। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कि जो चीज आपकी कंट्री में बन रही हो, प्रोड्यूस की जा रही हो, वो आप खुद भी यूज कर रहे हो। हाँ, हमारे यहाँ बहुत से लोग यकीनन लेते होंगे, लेकिन जैसे सुमित सर कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हम दूसरों के लिए भी तो बहुत सी चीजें बनाते हैं। आपके यहाँ भी तो मूवी बनी थी ना एक, और क्या, वो उड़ता पंजाब। तो वो उड़ता पंजाब, वो कोई पतंग उड़ाने की बात हो रही थी, जाहिर है ड्रग्स की बात हो रही थी। तो फिर हम लोग अपने पड़ोसियों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अफगानिस्तान वाले भी यही कर रहे हैं, अब हमने भी ये काम शुरू कर दिया है। वैसे मैंने सुना है वो कुछ मेडिसिन वगैरह में भी यूज होती है, जो आप लोग कफ सिरप वगैरह पी के नहीं सो जाते हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए बना रहे हैं हम लोग। हर चीज को आरजू जी, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। आपके कंट्री में मेडिसिन तो कोई बनती नहीं है, वो भाई अगर डिस्प्रिन भी चाहिए तो भारत से आती है वाया दुबई होकर। आपने मेडिसिन कौन सी बनानी है, मुझे ये तो बता दो। बेवकूफ बनाने का धंधा भी इतना बढ़िया है कि मेडिसिन बनाने के लिए हम ये सारे ड्रग्स को बना रहे हैं, और मेडिसिन बनती कौन सी है ये तो बताओ। बनती है सर। अब नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल पूरी लिस्ट भेजूंगी। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं बनाते। आपने क्या समझा, हम सिर्फ टोपी ड्रामा करते हैं? आपने हमें ऐसा समझा हुआ है? खैर, समझ तो गए, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि हमारे ड्रग्स भी बनती है और थोड़ी और बहुत ड्रग्स ही बनती है। बोल रहा हूँ, ड्रग्स ही बनती है। वो मेडिसिन इसको बोलते हैं सर। ड्रग के तो बहुत से मतलब होते हैं। एक तो प्लीज रोहित शर्मा को कोई शर्ट भेज दे, ये पिंक शर्ट देख के मैं और सुमित सर तंग हो गए। बोल चुके एक आदमी वहां, वो एक आदमी उस कंट्री में बैठा है जहां पे ड्रग्स होती है, पैदा हो रही है, जहां से आ रही है। दूसरा आदमी वहां का रहने वाला है जहां पाकिस्तान ड्रग्स ड्रॉप करता है, उड़ता पंजाब। और मुझे बता रहे हैं दोनों कि इसकी पिंक शर्ट, ये चौथी पिंक शर्ट है, ये आज मैंने 3 महीने बाद पहनी है। सो आई लव पिंक कलर। सो और पिंक इज वेरी गुड। पिंक एक ऐसा कलर होता है जो कि आपको हमेशा सुकून देता है। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, ये चीज के एक और चीज हुई कि इन्होंने ये तो बता दिया कि मैंने कितने पैग लगाए थे, इन्होंने आरजू जी ने कितने लगाए थे। भाई साहब ये बता दें आप गर्मी में मेरे घर पे छाता लगा के क्यों आए थे? वो आपने क्या लगा रखा था? मुझे पता लगा था कि कुछ भी गिर सकता है, इसलिए आया था। मतलब गर्मी में ऊपर बादल नहीं है, अप्रैल के महीने में छाता ऐसे लगकर कोई आया तो कुछ तो लगाया होगा ना, ऐसा तो नहीं आ गया होगा कोई। कुछ तो था। एनीवेज, कुछ तो था। एक चीज और कि पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी की बात है। क्या एजुकेशन इमरजेंसी पहली चीज तो क्यों लगाई गई आरजू जी? और दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या पता नहीं था पाकिस्तान को 40 साल से कि मदरसों में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन बिल्कुल बेकार है? क्या कंट्री किस रास्ते पर जाएगा अगर इसमें पढ़ा के? सो व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम? आज है मुझे एजुकेशन में किस लेवल पे आ गई कहानी। चले, अभी भी अगर समझ आ गई, अगर अभी भी लगा देते हैं तो भी अच्छी बात है। आप अगर कहते हैं कि अभी भी ना करें तो गलत है। ये तो खैर बहुत साल पहले लग जानी चाहिए थी कि यहाँ पर मदरसे जो है उनको रोका जाता, उन्हें बंद किया जाता या चेक किया जाता। और साथ ही एजुकेशन इमरजेंसी तो पाकिस्तान में कई साल पहले लग जानी चाहिए थी। लेकिन उसमें शेख वकास जो अभी आई थिंक पीटीआई में गए, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं एक टाइम पे। अगर आप उनका प्रोफाइल देखें उस पे इंटरनेट पे जाके, और उनकी अपनी डिग्री जाली थी, तो वो फेक डिग्री के साथ वो पार्लियामेंट में पहुंच गए थे और उनको एजुकेशन मिनिस्टर लगाया हुआ था। उसके बाद हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो है, जो चेयरमैन थे, आई थिंक लोगारी, उनका जावेद लोगारी उनका नाम था, तो
उनकी अपनी, वो मेरे शो में आई जब मैं टीवी चैनल पे काम कर रही थी, तो उस वक्त सबकी जो डिग्रीज थी ना वो टेस्ट की जा रही थी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। तो मैंने उनसे कहा सर हमारी तो हो गई, आपकी कौन करेगा? कहते हमारी हम खुद करेंगे। उसके बाद तो पकड़े गए, उन्होंने थीसिस जो थे वो फेक लिखे थे और कहीं से चोरी करके लिखे थे, फिर उनको वहां से सीढ़ी से हटा दिया गया। तो अब क्या चाहते हैं कि हम अभी भी एजुकेशन इमरजेंसी ना लगाएं और आगे भी हमारा यही हाल रहे जो इस वक्त है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले पीआईए वाले भी फर्जी डिग्री वाले थे, मिनिस्टर भी, कहीं ऐसा तो नहीं जो ओरिजिनल डिग्री लेके जाता हो उसकी पिटाई कर देते होंगे, तू कहाँ से आया भाग यहाँ से? हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। और जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, आई एम श्योर कि उनमें से 80% को पार्लियामेंटेरियन की स्पेलिंग ही नहीं आती होगी, जो पहुंच जाते हैं किसी ना किसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ये है कि ये अच्छा स्टेप लिया है, लेना चाहिए था और बहुत टाइम पहले ले लेना चाहिए था। और अब तो प्राइम मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं, उनको भी दोबारा उनके एजुकेशन के लिए भी काम किया जाए। लेकिन बात सारी ये कि जो पहले स्कूल में हैं उनके एजुकेशन लेवल कौन चेक करेगा, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है? अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, 1 वीक पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रही मैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में एक बच्चे ने बताया कि हमारे जान पहचान वालों का एक बच्चा, उसने कहा कि जी उसकी क्लास में क्रिश्चियन बच्चा पढ़ता है, छोटा बच्चा यानी जूनियर क्लासेस के जैसे होते हैं। वो कह रहे हैं वहां पे कुछ बच्चे मिलके ये बात कर रहे थे हम इसको कलमा पढ़ा देते हैं। का क्यों भाई, किस लिए? तो जहां आपका ये लेवल होगा कि एक बच्चे जिनको ये भी नहीं पता कि रिलीजन क्या होता है या कौन किस रिलीजन का है, क्या डिफरेंस है या क्या बात है अच्छी है क्या बात बुरी है, वो आपस में छोटे छोटे बच्चे ये बात कर रहे हैं। ये मदरसे के बच्चे नहीं है, ये स्कूल के बच्चे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे, वो आपस में बात क्या कर रहे हैं कि जी वो एक क्रिश्चियन है ना, उसको हम कलमा पढ़ा देते हैं। ये वाली चीज जब तक पाकिस्तान से खत्म नहीं होगी, ये वाला माइंडसेट जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जितना मर्जी आप जो है वो एजुकेशनल इमरजेंसी लगा दें, आप जो है ऊपर से फ्लोर आपका खाली है और आप में जहालत भरी हुई है, तो फिर यही होगा। यस जैन साहब, क्या अगर एजुकेशन इमरजेंसी लग गई है और जैसे आरजू जी बोल रही थी कि भैया ये कलमा पढ़ा दें ये सब, तो क्या हम आगे फर्दर क्रिकेट की पिच पर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखेंगे किसी को? क्या हम ऐसे लोग नहीं देखेंगे जो कि क्रिकेट की पिच पे बोले किसी को यार इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, यहीं पे असली जन्नत मिलती? रोहित भाई, पहली बात ये है ये डड्डू पोज करते रहते हैं पिच के ऊपर, ये इनका चलता रहेगा, ये कोई रोक नहीं सकता। उसका रीजन है, पहली बात ये आपने जो बोला ना आपने कि यार ये जो एजुकेशन जो इमरजेंसी है ये कैसे आ गई, उसका रीजन है डॉलर। इनको जहां से पैसे मिलते हैं ये वहीं पर डड्डू पोज जो करते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए कैसे, तो आपने बोला कि 40 साल पहले ये सारा काम हो गया था, क्या 40 साल पहले दिखा नहीं है? ओ भाई 40 साल पहले मुझे लगता है इनका एजुकेशन फिर भी कुछ ना कुछ था, लेकिन जैसे ही सऊदी से मिडिल ईस्ट से पैसे आने लग गए कि स्कूल बंद करो, मदरसे शुरू करो, और इतने तो लोग नहीं जितने मदरसे खोल दिए इन्होंने पूरे कंट्री में। क्यों? पैसा मिल रहा था। पैसा किसके लिए था कि मदरसे जो है उसमें से जिहादी निकालो, ये सोवियत के खिलाफ, कभी अमेरिका के खिलाफ, कभी भारत के खिलाफ, ये जिहादियों को क्रिएट करो, ये फैक्ट्री बनाओ। इनको भी लगा यार फ्री में पैसे मिल रहे हैं, एजुकेशन की जरूरत क्या है। और जब आप रेडिकलाइज एक चीज कंट्री को कर सकते हैं थ्रू फ्री मनी कमिंग फ्रॉम मिडल ईस्ट, तो इसी में पैसा लगाते हैं। अब इनको फायदा भी हुआ, जितने जिहादी खड़े किए सारी दुनिया इनको पैसे देते रही, कभी किधर मिशनरीज को भेजना था, कभी कहीं, तो ये इनके कंट्री से लोग एक्सपोर्ट होते रहे। अब ये बोल रहे हैं, अब देखिए दोबारा से मैं उसी पॉइंट पे आता हूं, पहले भी पैसे लेकर इन्होंने सारे जिहादी खड़े किए, अभी इन्होंने क्या कर दिया, फॉर्मूला निकाल दिया कि यार यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि 26 मिलियन लोग यानी कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हैं। अब शहबाज शरीफ आपको मालूम है वो तो पैसे इकट्ठे करने में माहिर है, उन्होंने भी प्लान बना दिया। बड़े बड़े डिप्लोमेट्स जितने इनके पढ़े लिखे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं उनको जब पाकिस्तान की बुराई करेंगे फ्रेम रोक दूंगी। वो चाइनीज नेटवर्क था। अनएजुकेटेड जो लोग हैं उनके लिए बैठकर बात कर रहे हैं। रीजन क्या है? अभी ये यूनिसेफ से बोलेंगे जी आसीता बड़े दुखी हैं, हम चाहते हैं कि ये सारा जो है ना हमारी कंट्री को अपलिफ्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए। आप एक काम करो, ये 2.5 करोड़ जो बच्चे ड्रॉप आउट है इनके लिए आप पैसा भेज दीजिए, हम स्कूल बना लेंगे।
वही दोबारा से काम है कि वही स्कूल जो बंद किए थे, बंद कराने के पैसे लिए, अब उन्हीं को खुलवाने के लिए ये पैसे लेंगे। होगा क्या आपको भी मालूम है, ये जो जिहादीपन है ये खत्म नहीं हो सकता। ये पहले 2.5 करोड़ लोगों के लिए पैसे लेंगे, उसके बाद बोलेंगे जी हमारे तो 25 के 25 करोड़ ही जाहिल हैं, अब इनके लिए भी पैसे भेज दो। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। खैर इस पे तो मैं काम करती भी रही हूँ, और कोई 3-4 साल पहले, इनफैक्ट कोविड से पहले मैंने पूरा सेमिनार भी मतलब करवाया था, घर पे भी किया था, कुछ एम्बेसडर भी आए थे यूरोपियन कंट्रीज के, और ये इन्हीं बच्चों के ऊपर था जो स्कूल से बाहर हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनके ऊपर। और हमारे काफी सारे टीवी चैनल्स ने उस न्यूज को और उस इवेंट को कवर भी किया था। मैं आप लोगों को वो वीडियोस भी भेज दूंगी जो टीवी चैनल्स पे चली थी। तो ऐसा नहीं कि लोग कभी काम किया ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे लोगों ने कभी नहीं किया। और अब अगर गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है तो चाहे वो पैसे लेने के लिए या किसी लिए कर रही हो, चाहे फंड मांगने के लिए, लेकिन कर तो रही है तो उनको फिर कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस भी दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि फंड लेके बैठ जाएंगे। लेकिन फिलहाल किसी ने भी फंड दिया नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ कि सुमित सर ने आइडिया दे दिया। तो शहबाज शरीफ साहब मैंने सुना है वीडियो देखते हैं, तो वो आप तो वैसे भी अडॉप्टेड है, आपने लास्ट टाइम बताया था मुझे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अडॉप्ट किसने किया, इमरान खान ने, शहबाज शरीफ ने? नहीं, इमरान खान ने तो हमारी जो वीडियो बनी थी मेरी और आंसू जी की, जहाँ पे हम गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि अपनी कितनी फंडिंग दी है, उसके बाद उन्होंने डिसऑन कर दिया। जैसे ही डिसऑन किया तो शहबाज शरीफ ने पकड़ लिया, बेटा तू भी इधर आ जा। अच्छा, वैसे ये जरूर है कि ये दोनों जो मेरे साथ इस वक्त हमारे दोस्त बैठे हुए, ये दोनों पाकिस्तान मीडिया में खूब चले। सुमीत सर जो है वो मेरे साथ शो की वजह से, और रोहित जो है ये तो वैसे ही रॉ का एजेंट है, तो इनका भी जो है वो यहाँ पे बहुत चर्चा है। लोग बच्चा पहचानता है, अच्छा वो रोहित, वो जो वही बच्चे हैं जो स्कूल से निकल गए हैं 2.5 करोड़। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे से तो कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है आपकी जो गवर्नमेंट है। मेरी तो मतलब फोन सीक्रेटली रिकॉर्ड कर, मुझे खुद नहीं पता चलता कि फोन कब रिकॉर्ड हो गया। नहीं हाँ, वो पता लगना भी यही तो आर्ट है। अगर पता लग जाए तो क्या फायदा। फिर क्या फायदा, सही बात है, फिर क्या आएगा। और रोहित भाई, इनके तो प्रधानमंत्री को नहीं पता लगा कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, और इमरान खान का फोन टैप हो रहा है, इवन की कमरे के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। आप क्या चीज हो। कल पर के किसी ने ट्विटर पे बड़ा इंटरेस्टिंग लगाया था कि पाकिस्तानी, देखो आपको पता है हमारे पाकिस्तानी, हम अपने खुद इतनी बैंड बजाते हैं कि कोई दूसरी क्या बजाएगा। तो वो जो आपके यहाँ से चाइना के साथ मिलकर जो मून पे गए ना, मून मिशन पे जो गए, तो वो कह रहे थे कि भाई आप लोग छत पे भी ख्याल से सोया करें, इसलिए कि अब हम लोग चांद पे पहुंच गए और वहां से भी वीडियो बन सकती है। तो हमारी जो ISPR वाले, क्या पता कोई चला गया और वो वहां से बैठ के वीडियो बनाए, क्योंकि ये लोग यही काम करते हैं ना आजकल। कभी किसी की वीडियो आ रही है, कभी किसी की ऑडियो आ रही है, तो यही चल रहा है यहाँ पे। वो कोई बात नहीं, वो वीडियो इतनी क्लियर नहीं आएगी क्योंकि कैमरा या तो चाइनीज है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी क्वालिटी आएगी, तो चिंता नहीं करें। हाँ ये भी है। एप्पल का फोन तो नहीं भेज दिया वो, उसमें भी कैमरा होता है ना, वो फोटो खींच के भेजता रहेगा। ऐसे ही लग रहा है, कहा तो यही गया कि जी हमने अपना एक बॉक्स रख दिया अंदर, उसके अंदर कैमरा है, अब देखे कौन खबर मिलती है। अच्छा, एक और मेरे पास गेस्ट आए थे, वो बोले कि वो चाइना से ना लिफ्ट ली है, ऐसे दिखाया ना, तो चाइना ने बोला हम चांद पे जा रहे हैं, तो उसके पीछे एक और लगा दिया कि हमारा भी ले जाना साथ जब जा रहे हो तो। सही बताया उन्होंने, सही बात है। अच्छा, वो पिछले साल की बात है ये जो जिसके लिए आपने आज काले कपड़े पहने हुए, पिछले साल की बात है? पिछले साल हुआ था ना? हाँ 2 साल हो गए। लास्ट ईयर, बिल्कुल 1 साल हुआ है सर, 1 साल। लास्ट ईयर था 9 में। तो क्या दिन था वो भी, ओहो क्या दिन था। मैं कहता हूँ मजा आ गया था उस दिन तो। क्या बतलून उतार के भागे थे वो, मोर लेके भाग गए, चिकन खा लिया, स्ट्रॉबेरी खा ली, आग लगा दी पूरे उसको जिन्ना हाउस को। क्या बात है। इमरान खान जो हमने फंडिंग करी थी, 2 दिन से हमारे यहाँ वीडियोस चल रही हैं, मतलब गवर्नमेंट की बनाई हुई, जैसे होता है ना कि पेड होता है, कंटेंट होता है, तो वो चलाया जा रहा है टीवी चैनल्स पे, बार बार दिखाया जा रहा है जी ऐसा हुआ था, चेरीज ले गए थे, ये कर गए थे, वो कर गए थे। फिर जो है वो कर्नल शेर खान की, जिनकी बहुत इंडिया में भी रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान में भी, उनका बताया जा रहा है कि जी इनका स्टेचू तोड़ दिया था। मैंने आज शो में बोला, मैंने कहा भाई उनकी तो आप डेड बॉडी छोड़ के भाग कर आ गए थे, अब किस बात के लिए आप लोग बता रहे हैं कि जी उनके साथ बड़ा गलत हुआ है। कारगिल वॉर में हमारे लोग जो हैं वो सभी जानते हैं कि अपने ही फौजियों की डेड बॉडी छोड़ के भाग गए थे। और जब शेर खान थे यार, वो सूबेदार शेर खान थे ना। हाँ, तो वो नहीं, उनको
जो आप इंटरनेट पे जाएं तो कर्नल शेर खान लिखा हुआ है। तो एनीवे तो उनको मैंने, मेरे पास एक रिटायर्ड फौजी साहब आए, मैंने उनसे पूछा कि जी आप लोग ऐसे छोड़कर आ गए थे? तो कहते नहीं नहीं वो मैं बता देती, वो जो है यार वो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब, वो तो जी इंडियन जो थे ना वो अपने आगे फौजी हमारी यूनिफॉर्म पहना के दे रहे थे। मैंने कहा चलो ये नई कहानी लेकर आए। तो वो ऐसी ऐसी कहानी बताई जाती है। रोहित का कोई फोन आ रहा है शायद? नहीं नहीं ये मैडम जी। फोन आ रहा है इमरान खान से कि भैया हाँ। मेरा दिन का टाइम है, ये जो तेरे साथ आदमी बैठा है पीली शर्ट में, इसने 100 करोड़ बचाए थे, इसको बोलना कि 100 करोड़ की बात मत करना, नहीं तो आज के दिन और छितर पड़ेगी। हाँ, और वो जो ऐसी ब्लैक शर्ट शर्में में कर बैठी है चले। वो बार बार मेरी ही चीजें जो है वो बता रही है कि जहाँ पे खेती हो रही है वहां से किस तरह से मंगाया जा सकता है। मेरे ख्याल इमरान खान ये भी बता रहा है। एक पुरानी कहावत है कि ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। भाई साहब आप सबके सब तो ये काम कर लें कि मतलब मुझे बदनाम करते ताकि पुलिस मुझे उठा ले जाए। भाई मैंने कुछ नहीं किया, शरीफ आदमी हूँ, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। वहां इमरान खान को 4 डंडे एक्स्ट्रा पड़ेंगे आपके चक्कर में। इमरान खान भी देखेंगे कि यार मैं क्यों पिट रहा हूँ, उसे क्या पता कि यहाँ पे आपने बोल दिया कि रोहित ने पैसे भेजे थे उसे, इमरान खान को। रोहित भाई हमें मालूम है बिल्कुल शरीफ हो, बस थोड़े से ड्रोन आते रहते हैं पाकिस्तान से जो छत पे आके लैंड कर जाते हैं, दैट्स इट। वो तो बात सही है, मैं आपकी मानता हूँ कि ड्रोन आते हैं लैंड भी करते हैं, और मेरे को आप उठवाने का पूरा काम करना, मतलब वहां चाइना में बैठा वैसा एक ऐसा स्टेटमेंट दे देना कि मैं यहाँ उठ जाऊं। गुड, प्राउड ऑफ यू। हालांकि अच्छा, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की है कि जिससे आपको कोई नुकसान हो ना। उन्होंने ये कहा कि आप पन्नू के दोस्त हो, ना कहा कि ना आपकी उनसे बात होती है। ना मैंने ड्रग्स की बात करी है कि ड्रोन में ड्रग्स आते हैं, मैंने ड्रोन की बात करी है, बाकी जो चोर है उसकी दाढ़ी पे तिनका। हाँ, अरे ड्रोन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब तो आ नहीं रही होगी, ये तो पक्का है। वो भी नहीं कोई अच्छी पाकिस्तानी चीज तो। भी आती है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि ड्रोन से जो है वो फूड फूड शरीफ पांडा आप वाला भी इस नहीं तरह हो, के खानों की भी शरीफ आप भी नहीं हो। होम डिलीवरी भी हो सकती है। बिरयानी बना के यहाँ से ड्रोन से भेज दी जाए। वो नहीं भी नहीं, शर्मा जी शरीफ को। आप भी नहीं हो। आप भी पिछले प्रोग्राम में बोल चुकी हो पन्नू से अच्छी दोस्ती है। मेरे को दोस्त, असली दोस्त वही होता है जो कब्र तक साथ दे, नहीं दोनों के दोनों नहीं के नहीं, हम तो दोनों खबर आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लास्ट शो में, मेरे शो में लगाया कि जी मुझे 25 लाख मिलते हैं। तो मैंने भी आपको बता दिया कि जिन्होंने ये खबर दी है। नहीं जो मैंने उसके 25 आगे लाख की बोला बात थी पहले आज भी हमें होगी। क्लियर हो गई है। आज हमें क्लियर हो गई कि 25 लाख कैसे आते हैं, ये ड्रोन से ही आते हैं, सही यार बात है। ड्रोन से अगर कोरियर आते सर्विस तो के थोड़े कारण। ज्यादा भी आ जाने चाहिए थे ना। फिर 25 लाख रुपए नहीं, 25 लाख डॉलर आने चाहिए। डॉलर, हम वो लोग हमने डॉलर के 25 लाख की बात करी थी, हमने रुपयों की बात ही नहीं करी, हमने तो करेंसी बताई नहीं आपको। हाँ अच्छा, अच्छा ठीक 25 है। लाख डॉलर आपको दिलवाने की जगह खुद न ले लूं। अगर ले सकते हैं तो लेके बता दे। पाकिस्तानियों का पैसा कोई नहीं ले सका आज तक, हम ही लेते, लोग नहीं लेते। पाकिस्तानियों से पैसा ले गया एक आदमी, मैं आपको बताता हूँ कौन है। चाइना। आपके पास डेवलपमेंट भी नहीं की, प्रोजेक्ट चल नहीं रहे, पैसा लेकर निकल लिया, और हर साल धमकी देता है कि इतना पैसा दो। ओ नहीं आपको ऐसा क्या कुछ नहीं लगता है। है हम उसकी धमकी में आते हैं क्या? हम सीरियसली लेते ही नहीं उसकी धमकी को। हमें नहीं अव्वल तो जब हमें भी वो समझ ही धम नहीं आती। वो चाइनीज में बताते हैं, हमें कुछ नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। नहीं जब भी वो पैसे मांगते हैं ये दो चार उनके इंजीनियर को उड़ा देते हैं। हाँ, इधर ही फड़का देते हैं। उसके बाद वो और पैसा लेकर आ जाते हैं और फिर काम भी करते हैं चुप करके, चाय भी नहीं मांगते बीच में वर्किंग आवर्स में। हमला आज भी ग्वादर में हुआ है, सोते हुए कुछ पंजाबी लोगों को मारा हाँ। गया है, ऐसी खबर है। और ये खबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दी है डिटेल में। लेकिन जो भी हुआ है, आतंकवाद किसी भी तरीके से, टेररिज्म किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, गलत है। मैं आपसे एक चीज और फाइनली, क्योंकि वाइंड अप का टाइम हो रहा है, तो फाइनल क्वेश्चन दोनों के सामने पुट अप करूंगा। क्या ये मदरसा पॉलिसी जिससे या इमरजेंसी एजुकेशन इमरजेंसी हो गई, इससे पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग फायदा होगा अगर ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए? क्या टीएलपी या दूसरे मौलाना जिनकी आरजू जी से कितना प्रेम है, भाई बहन वाला प्रेम है मौलानाओं से, वो होने देंगे इसका इंप्लीमेंट? किससे पूछ रहे हैं? आजू जी आपसे आपसे। पूछूं आरजू जी। अच्छा, नहीं मुझे लगता है कि अगर ये कर पाए, जो कि इन्हें करना चाहिए, अगर कुछ और नहीं कर सकते कम से कम ये एजुकेशन इमरजेंसी वाला जो इन्होंने अनाउंस किया है उसके ऊपर तो काम करें, तो फिर यकीनन अभी तो नहीं लेकिन कुछ टाइम लगेगा कि यहाँ पर लोगों के माइंडसेट को चेंज किया जाए और थोड़ी बहुत प्रोग्रेस आए। लेकिन अगर ये कुछ टाइम के बाद फिर बैठ गए और इन्होंने अपने काम नहीं किए, जो ये हर बार अनाउंस तो करते हैं लेकिन करते तो कुछ भी नहीं है,
तो फिर कुछ होता हुआ हम नहीं देखेंगे। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि स्कूल और कॉलेजेस में ये हाल है कि छोटे छोटे बच्चे अगर आपसे ये बात कर रहे हैं जिनको के रिलीजन का मतलब भी नहीं आता, इतने छोटे बच्चे अगर आपको ये बता रहे हैं कि उनकी क्लास में कोई क्रिश्चियन है, उसको कलमा पढ़ाने की जो है वो सोचे जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का माइंडसेट क्या है। राइट, सुमित जैन साहब, फाइनल कमेंट, क्या ये मदरसा पॉलिसी इंडिया में जो आतंकवादी आते हैं उसको उस पर रोक लगा सकता है? क्योंकि अजमल कसाब जैसे लोग जो पढ़े ही नहीं थे कभी, वो रोक सकते हैं बच्चे या? जो इन्होंने पॉलिसी निकाली है शहबाज शरीफ ने, अगर देखा हो आपने, तो उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो अब्रॉड नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं है। दैट मीन्स उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि भाई, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंटली थोड़ी सी टेररिस्ट एक्टिविटीज पूरी दुनिया में कम हुई हैं इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि ये बेचारे अपने जो स्किल्ड लेबर थी उसे बाहर नहीं भेज पा रहे थे। तो शहबाज शरीफ ने एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, पाकिस्तान स्किल कंपनी और स्किल डेवलपमेंट का एक फंड भी खड़ा किया है। अब आपको मालूम है कि इनकी जो बेस्ट स्किल है वो तो वही है जो जिहादीपन होता है। अब उसकी स्किल्स को और एनहांस करने के लिए जिहादीपन में इन्होंने फंड भी बना दिया है, डेवलपमेंट फंड्स को बोलते हैं या स्किल डेवलपमेंट फंड। हमारे यहाँ पर आईआईटी, आपको मालूम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम कैसे कैसे बच्चे निकालते हैं। इनकी जो आईआईटी अभी खोलने वाले हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म, उसके अंदर ये कैसी डेवलपमेंट करेंगे स्किल्स की, आप समझ सकते हैं। तो शहबाज शरीफ ने अपना प्लान बता दिया कि बच्चों को हमने पढ़ाना है, इनकी स्किल्स को डेवलप करना है और इसको पूरे दुनिया में, देखो सोच के देखिए आप, पाकिस्तान में उन लोगों को रखना है ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट आए, वो नहीं है, ताकि इन्हें अब्रॉड जाकर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, इसलिए इनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है। ऐसा प्रधानमंत्री इन्हीं को मुबारक हो। सर ये तो ऐसा अच्छी बात है ना। प्रधानमंत्री सिर्फ पाकिस्तान को मुबारक हो। सर जरूरी तो नहीं है कि अगर कोई बहुत हायर एजुकेशन में चला जाए और पढ़ लिख ले तो वो उसके बाद वो कंट्री में ही रहे। आप भी तो चाइना बैठे हैं, आप भी तो भारत में नहीं है, तो ऐसे ही बहुत से लोग यहाँ पर भी हैं जो अगर अच्छी एजुकेशन ले लेंगे तो यकीनन उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी किसी दूसरी कंट्री में जाकर भी जॉब करने की। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक माइंडसेट यहाँ पे मदरसे वाला बनाया जाता है कि जी जिहाद करना है या आपने वो 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट और ये सब कुछ, वो कहीं ना कहीं जाकर कम होगा। क्योंकि जैसे जैसे इंसान जो है वो एजुकेशन लेता है और जैसे जैसे थोड़ी एज होती है, बड़े स्कूल कॉलेज से आगे निकलते हैं और पढ़ाई लिखाई की हो, तो इस तरह की जो थॉट्स होती हैं वो भी कम होती हैं, उसको भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप देखें जितने सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं जब भी कोई हादसा होता है कहीं पे, हमने वो तो आपको देखे नहीं यादव जी। वो आपको ज्यादातर या तो टीनेज मिलेंगे या बहुत भी हुए तो 23 24 इस एज से आगे के नहीं होते, इसलिए कि उससे पहले ब्रेन वॉश करके उनको यही सिखाया पढ़ाया जाता है कि भाई आप वहां जाके इतने लोगों को मार दो या पढ़ जाओ तो तुम जन्नत में चले जाओगे और तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन अगर यही लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए और ये मदरसों वगैरह पे कंट्रोल किया जाए और तो इनके जो एक ब्रेन वॉश करके गलत चीजें सिखाई जाती हैं उससे निकलेंगे तो फिर ये चीजें फिर रुकती भी चली जाएंगी ना। वरना आपने कभी देखा है कि कोई 30 इयर्स का है वो जाके कहीं फट गया? ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा क्योंकि होता यही है कि क्योंकि ये बहुत यंग एज में इनके साथ होता है और इनको यही सिखाया जाता है, इस वजह से ये चीजें होती हैं। I mean, this is what I feel. तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह इन तीनों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में ना सिर्फ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा बल्कि ये वीडियो आपको काफी मजेदार भी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।